भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए हैं। तुमने भगवान की कथा पूछी है देवी, तुमने अवतार का कारण पूछा कि निराकार कौन, साकार कौन। देवी, भगवान शंकर बोले कि निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। अब निर्गुण क्या है और सगुण क्या है, भगवान शंकर ने दृष्टांत देकर भी समझा दिया। देवी, जिस प्रकार पानी है, पानी क्या है, निर्गुण है कि सगुण है? निर्गुण है। क्यों? कोई पकड़ नहीं सकता, कोई उछाल नहीं सकता, कोई फेंक कर ऐसे देख नहीं सकता। पानी का कोई रूप नहीं, वो निर्गुण है, निरूप है, निराकार है। लेकिन उसी निराकार पानी को एक कटोरी में भर दो और फ्रिज में रख दो, एक टेम्परेचर देने के बाद वही निराकार पानी साकार बर्फ बन जाएगा। और जब साकार बर्फ बन जाएगा तो अब बर्फ को आप पकड़ भी लो, उछाल भी दो, घुमाकर भी देख लो, तो जो निराकार था वही साकार बन गया एक टेम्परेचर में रखने के बाद। लेकिन उसी साकार बर्फ को आप थोड़ी देर फ्रिज के बाहर रखो तो फिर वही निराकार हो जाएगा। मतलब क्या है? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण ब्रह्म भी वही है और सगुण रूप में भी वही है। जो निर्गुण के उपासक हैं वो निर्गुण निराकार निरोत्तम परमात्मा को भजते हैं, और जो सगुण साकार के उपासक हैं वो राम कृष्ण गोविंद रूप में भगवान को भजते हैं। बात दोनों में। निर्गुण कहता है कि तुम मुझे पाना है तो उठो ऊपर, और ऊपर उठकर मुझ तक आ जाओ, मुझे पालो। निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसी है? सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और सगुण ब्रह्म की उपासना क्या है? बोले सगुण उपासक कहते हैं हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो बोले आप ही नीचे आ जाओ। भगवान बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले सीढ़ी क्या बस ऊपर जाने के लिए होती है? नीचे आने के लिए भी तो होती है। सीढ़ियों का संस्कृत में नाम है अवतरणिका। अवतरणिका इसलिए अवतार। भगवान उन सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे एक रूप लेकर, नाम लेकर, लीला लेकर, धाम लेकर पधार जाते हैं तो वही निर्गुण सगुण होकर के आ जाते हैं, वही निर्गुण सगुण हो जाता है। जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं था, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वही जब धनुष बाण लेकर आया, अवतरिका से नीचे उतरा तो राम रूप में हमने पूजा, वही कृष्ण बनकर नीचे उतर आया, वही सगुण साकार होकर के आ जाता है, और वही निराकार है देवी। जो नैनों से दिख नहीं रहा था वही नैनों का विषय हो जाता है। वही निर्गुण है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही साकार है। और देवी, जब तक उस निराकार की उपासना करनी है कर लो, पर साकार का दर्शन एक बार हो गया तो निराकार को भी भूल जाओ। अरे मिथिलावासी सब निराकार के उपासक हैं। विदेहराज जनक मूर्ति पूजा मानते ही नहीं, विदेहराज जनक देह को मानते ही नहीं, नाम ही है विदेह। लेकिन जब राम लक्ष्मण विदेह नगरी में भी पहुंचे ना, तो विदेह नगर के लोगों ने भी जब राम लक्ष्मण का दर्शन किया तो जहां जहां जाए बंधु दो तह तह परमानंद। वहां वहां देखकर लोग परमानंद में भर गए। विदेह नगर में जो देह को मानते ही नहीं है, उस नगर में भी। अरे महाराज, अद्वैत पथ के जो पथ कहे वो भी परमात्मा को अद्वैत मानते हैं, द्वैत में देखते ही नहीं है। आचार्य पाद मधुसूदन सरस्वती महाराज, उनकी अमृतवाणी है, वो कहते हैं अद्वैत वीति पतिकैरुपास्यः स्वराज सिंहासन लप्त दीक्षा सठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोपवधू प्रतेन। बोले जो अद्वैत के पथिक हैं
उनका मैं उपास्य हूं। मैं अद्वैत को मानता हूं, निराकार को मानता हूं, साकार को नहीं मानता। मेरे उस स्वरूप सिंहासन पर उन्हीं का अधिकार है, पर फिर भी किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया। वृंदावन जब आए, किसी ने मेरा चित्त चुरा लिया। किसने? बोले सठेन केनापि न हटेन, सठेन केनापि वयम हटेन, दासी कृता गोपवतु बटेन। क्या हुआ? बोले मेरा चित्त उस नटखट नंद नंदन ने चुरा लिया। मैं उसे जानता नहीं था, मैं निराकार का उपासक था, पर कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये उन्हीं के शब्द हैं, मधुसूदन पाद। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं उस कृष्ण के परम तत्व को नहीं जान सकता। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि जोलो तो है नंद को कुमार ना ही दीख पड़े। जब तक वो नंद नंदन नहीं दिखा, जोलो तो है नंद को कुमार ना ही दीख पड़े, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। पर जिस दिन उसकी मोहनी मूरत को देख लिया, सब भूल जाओगे। लकी जिन लाल की मुस्कान, ते ही विसरी देह सुधी। उन्हें देह की भी सुधी मिट जाएगी। देवी वही निर्गुण, वही निराकार, वही साकार है। मैं तो कहता हूं जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना पार्वती, वो जीव कैसा है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि पवन समाना।